मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने एक बार कहा था कि कहानियों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कहानी सुनाने वाला डिसाइड करेगा कि कौन सी कहानी छोटी है और कौन सी बड़ी। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी कहानी मेरी अपनी कहानी, जिसको सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म में कम पड़ जाए, लेकिन ये है मेरी और मेरे जैसे उन लोगों की कहानी जिनकी लाइफ हेलो वर्ल्ड के अराउंड रिवॉल्व करती है। दिस स्टोरीज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉल्यूम 1। अब इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत है और हर इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी एक कैंपस लाइफ होती है, अपना एक बिल्डिंग का यूनिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसकी खास बात यह है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक चीज़ कॉमन होती है, वहाँ के लोगों की कहानियाँ, सो कॉल्ड इंजीनियर्स की कहानियाँ। अब इन कहानियों में भी एक कहानी सबसे ऊपर आती है, मैथ्स की कहानी। अब जब बात खाने पे आ जाए तो मेस मेन्यू की फोटो तो हर किसी के फ़ोन की गैलरी में मिल जाएगी, वो भी फेवरेट्स में। लेकिन उस मेन्यू में उनका क्या फेवरेट है ये तो मेस की लाइन ही बताएगी। अगर लाइन बड़ी हुई तो सबका फेवरेट, वरना लास्ट ऑप्शन तो है ही सही, कैफेटेरिया। अब यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ कोई अकेला नहीं जाता, क्योंकि डिसाइड भी तो करना होता है कि खाना क्या है। अब खाने के साथ होती है इधर उधर की इररिलेवेंट बातें, और कभी कभी तो बिल कौन पे करेगा इस बात की लड़ाई। लास्ट टाइम बिल किसने पे करा था इस बात की लड़ाई, और आगे बिल कौन पे करेगा इस बात की लड़ाई। अब लोगों के लिए ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग में ये रोज का हाई हेलो की जैसे है। लेकिन इन 4 सालों में इंजीनियर्स इस खाने से इतना पक जाते हैं कि जब वो कॉर्पोरेट में जाते हैं तो सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। हम लोग डिनर में बैठे थे, लंच में बैठे थे ऑफिस में, तो मैनेजर ने बोला कि मतलब कैसा खाना लगता है तुझे यहाँ ऑफिस का। मैं बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बोलता है ये कैसे खा लेता है यहाँ का तू। मैंने बोला मैं हॉस्टल का खा के आया हूँ वही 1 साल से, मुझे क्या दिक्कत है यहाँ के खाने में। अब खाना पीना हो गया तो टाइम आता क्लास जाने का। अब इंजीनियरिंग में क्लासेस डिवाइड होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। जब हम स्कूल में होते हैं तो पहले फर्स्ट बेंच फिल होती है, फिर सेकंड एंड सो ऑन। बट इंजीनियरिंग में एकदम इसका अपोजिट होता है, पहले लास्ट बेंच फिल होती है, फिर सेकंड लास्ट एंड सो ऑन। लेकिन उसका भी एक छोटा सा रूल है, हर क्लास को 3 सेक्शन में डिवाइड करा जा सकता है। सेक्शन 1 आगे 2 फर्स्ट बेंच। यार एक कौन है जो क्लास में जाके बैठ जाते हैं। आज तो मास बंक था ना, मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों की वजह से ना पूरी क्लास की एब्सेंट लगती है। फिर सेक्शन 2 मिडिल के बेंचेस जो कि बहुत न्यूट्रल होती हैं। सेक्शन 3 लास्ट की 2 बेंचेस जिनके पीछे बैठने का सिर्फ एक रीजन है कि कोई उनकी स्क्रीन में देख ना ले। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था। अब क्लास खत्म होने का इंतजार तो सबको होता है, लेकिन रीजन सबका अलग होता है, और उनमें से एक रीजन की आज मैं बात करूंगा। पूरे दिन भाग दौड़ के बाद और क्लासेस के बाद ये केवल एक ऐसी जगह है जहाँ एनर्जी लेवल 10 आउट ऑफ 10 होता है। I mean, मेरा तो होता है, औरों का पता नहीं। लो करो स्टार्ट यार। अब वो मैच है जिसमें जीतने के लिए प्लानिंग ना करे, और प्लानिंग भी ऐसी वैसी नहीं। इतनी देर यहाँ पे थी अपने पास, हाँ। तो थोड़ा सा होल्ड करना उसको। मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा, आगे का देखो। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि सबको एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी तो करना होता है। साले मेरे पैर के नीचे से गई थी। फाइनली मैच का भी एक लिमिटेड टाइम होता है। जिस तरह दिन की शुरुआत होती है वैसे ही एंड भी होती है। लेकिन इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी दिन स्टार्ट हुआ है, असली इंजीनियरिंग तो अब है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर इंजीनियरिंग हॉस्टल में यही वो टाइम होता है जहाँ इंजीनियर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो लाइफ से करनी चाहिए वैसे तो इन्हें कायदे से। किसी रूम में गेमिंग तो किसी में वेब सीरीज, कोई खेलने में लगा तो कोई किसी कोने में बैठ के, यार बाबू हाथ इधर, कोई कोडिंग कर रहा तो कोई सट्टा लगा। नहीं, ये नहीं बोल सकते। एडिटर ये वाला लाइन काट देना। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए होती है एक लास्ट डोज ऑफ एनर्जी। नहीं, मैं उस डोज की बात नहीं कर रहा। मैगी इसलिए बनाई जाती है कि उसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल उसको बनाने में कभी कभी 1 घंटा लगता है।
क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आती है, बनाएगा कौन, धोएगा कौन, और इंजीनियरिंग में ये सब रोज का है। भाई चितकारा कूद के हम लोग आज बाहर घूम रहे हैं बिना गेट पास के विद दिव्यांशु एंड विजय चौधरी।